तो क्या देखते हैं कि गले में सर्प डला हुआ, सर्प को उतार करके फेंका। तब तक उनके पुत्र श्रृंगी को पता लगा, जो कि नदी में स्नान करने के लिए गया था। कोशकी नाम की नदी थी। और जैसे ही पता लगा कि एक राजा ने तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है, क्रोध इतना आया कि हाथ में जल लेकर के संकल्प कर दिया कि तिलंगित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। जिस राजा ने मर्यादा का भंजन किया है, जिसने मर्यादा तोड़ी है, उस राजा को आज से 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प आकर के डसेगा और राजा की मृत्यु हो जाएगी। इधर समीक महात्मा को जब पता लगा तो अपने बेटे श्रृंगी को समझाया कि बेटा ये सब नहीं करना चाहिए था, क्योंकि संत तो करुणावान होते हैं, दयावान होते हैं। और राजा ने कोई जिंदा सर्प थोड़ी डाला था, मरा हुआ डाला था। और हमने भी तो राजा का जो है ना सही मायने में कोई स्वागत सत्कार नहीं किया। वैसे तो राजा कभी आते नहीं है, लेकिन आज राजा आ गए थे और मैं समाधि में था, तो गलती तो हमारी थी, ऐसा नहीं करना था। श्रृंगी कहने लगा पिताजी मुझे कुछ समझ में आया नहीं, आवेश में आकर के श्राप तो दे दिया है। बोले बेटा ऐसा कुछ कर जिससे उस राजा को ये तो पता लग जाए कि उसे 7वें दिन नाग काटेगा, तक्षक आकर के काटेगा। तब राजा परीक्षित को जो है ना सूचित कराया गया। राजा परीक्षित को जब पता लगा कि मुझे 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प आकर के डसेगा, राजा ने बंधुओं तत्काल ही अपने राजसी वस्त्रों को उतारे। और राजा हंस रहा है। पत्नियों ने पूछा, बोले आप इतने मुस्कुरा क्यों रहे हैं? राजा कहने लगा मेरे जैसा संसार में कोई हो ही नहीं सकता। पत्नियों ने कहा कैसे नहीं हो सकता, तुमको तो मरना है। परीक्षित ने कहा तुम कहाँ जिंदी हो, तुम भी तो मरने वाली हो, आज नहीं तो कल। तो बोले मरने वाला व्यक्ति इतना हंसता नहीं है। परीक्षित ने कहा मरने वाली तो पूरी दुनिया है, लेकिन जिस प्रकार से मैं मरने वाला हूं ऐसा कोई नहीं है। कि मरना मरना भाती है और मरता बिरला कोई, और राम द्वारे जो मरे तो फिर ना मरना। मरने और मरने में भी अंतर। बोले मरने में कौन सा अंतर है? परीक्षित कहने लगे कि देवी इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसे मरने की तारीख मालूम है। ऐसा कोई नहीं है कि मैं कब मरूंगा। एकमात्र परीक्षित ऐसा जिसको ये बिल्कुल पक्का पता है कि मैं 7वें दिन ही मरूंगा, इससे पहले मैं मर नहीं सकता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। मरने की तारीख हमको नहीं पता। अभी कथा सुन रहे हैं और शाम को सुबह खबर आ जाए उन्होंने बहुत अच्छी कथा सुनी साहब, घर गया जरा उल्टी हुई और गोविंदा हम रोते ही रह जाएंगे। बात ही बस कल से बात चालू हो जाएगी, बहुत अच्छे थे ऐसा था। लेकिन परीक्षित कहता है कि 7 दिन पहले से मुझे कोई मार नहीं सकता, ब्रह्मा भी नहीं मार सकते अब तो। क्यों? बोले मुझे संत का श्राप नहीं, मुझे आशीर्वाद मिला है। और वो आशीर्वाद ये कह रहा है कि आज से लेकर के इन 7 दिन के बीच का जो समय है, राजन जाकर के इस समय का सदुपयोग कर ले और अपनी मुक्ति कर ले। कि राम द्वारे जो मरे तो फिर ना मरना। तुरंत घर छोड़ दिया, अपने पुत्र को राजपाट पर बिठा दिया, जन्मेजय को जो 15 साल का ही था, बिठा करके और सीधे निकल पड़े। कहा? गंगा के किनारे। बोलिए गंगा मैया की। संत महात्माओं को पता लगा, धीरे धीरे करके बहुत सारे संत महात्मा आकर के एकत्रित हो गए। राजा परीक्षित ने एक ही बार में सबको प्रणाम किया और कहा कि संतों मुझे इस प्रकार से श्राप लगा हुआ है, तो आप मुझे एक बात बताइए कि जिसकी मौत नजदीक हो, जो मरने वाला हो, उसे कौन सा उपाय करना चाहिए? सब मौन है, कोई नहीं बता रहा है। बोले सब तो मरने वाले हैं, मरने का क्या उपाय है? तभी वहां पर जो है ना सुखदेव बाबा का आगमन होता है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामटमानो नपेक्षः
अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतश्च बालैरवधूत वेशः। सुखदेव जी का आगमन हुआ और बाबा सुखदेव जी से आए हैं। जितने संत वहां पर थे सभी संतों ने जो है सुखदेव जी को प्रणाम किया। राजा परीक्षित ने भी प्रणाम किया, एक आसन पर बिठाया। ज्यादा कोई सेवा शुश्रूषा, कोई फूल माला कुछ नहीं, बस आसन पर बिठा करके और चरणों में बैठ करके हाथ जोड़ करके कहने लगा कि गुरुदेव कि अब दया करो गुरुदेव, जीवड़ो संकट में 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 अब दया करो गुरुदेव, जीवड़ो संकट में। दया करो तो ऐसी करना, दया करो तो ऐसी करना, दया करो तो प्रभु ऐसी करना, दया करो तो प्रभु ऐसी करना। 84 में फिर न पटकना, 84 में फिर न पटकना। दया करो तो चरणों में आया गुरुदेव, जीवड़ो संकट में मैं तो चरणों में आया गुरुदेव, जीवड़ो संकट में तो चरणों में आया गुरुदेव, जीवड़ो संकट में तो चरणों में आया गुरुदेव, जीवड़ो संकट में अब दया करो गुरुदेव, जीवड़ो संकट में अब दया करो गुरुदेव, जीवड़ो संकट में। अच्छा, जो मरने वाले वो ताली बजाएंगे और जो ही रहने वाले वो मत बजाना। कौन कौन लोग मरने वाले जरा हाथ उठाओ, और जिनको नहीं जाना यहाँ अमर पट्टा लेके आए हो वो मत ताली मत बजाना। देखो अमर वाले बजा ही नहीं रहे। एक बात का ध्यान रखना, नाम अमर सिंह हो सकता है लेकिन आदमी अमर। हाँ, इसलिए अब दया करो गुरुदेव, जीवड़ो संकट में अब दया करो गुरुदेव, जीवड़ो संकट में।
भाग गयो गुरु जन्म मरण से, 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 होगी 84 अपने कर्म 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 से, अब सीख गयो गुरुदेव, अब सीख गयो गुरुदेव, बड़ो संकट में, अब सीख गयो गुरुदेव बड़ो संकट में, अब सीख गयो गुरुदेव बड़ो संकट में, अब सीख गयो गुरुदेव बड़ो संकट में, अब दया करो गुरुदेव बड़ो संकट में, अब दया करो गुरुदेव जी बड़ो संकट में। जिबड़ो यो भारो चली चली जावे, जिबड़ो यो भारो चली चली जावे, जिबड़ो यो भारो चलो चलो जावे, जिबड़ो यो भारो चलो चलो जावे, आंसू से इसको कब तक बुझावे, 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 अब जगह मांगो